हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जैंग चैंग और यान ली विंग से बात कर रहे थे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। जैंग चैंग विंग को अपने गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं, सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो। मैं सच में सिचेनगा के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है, सिचेनगा ने मुझे खुद अपने मुंह से कहा था कि वो मुझसे प्यार करते हैं। तो तुम ही बताओ, मैं कैसे कर सकता था उनसे, उनके ही भाई से शादी। ये सुन एक पल के लिए विंग जैंग चैंग को ही देखने लगा, पर जैंग चैंग हाँ में जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें पता है, 2 साल पहले ही उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझे पसंद करते हैं। यहाँ तक कि जब भी गगा हमें तलवार सिखाते थे, वो मेरे लिए आते थे। वो उन्होंने मुझे खुद बताया उस दिन कि वो जब भी आते थे, वो सिर्फ मुझे देखने आते थे। तुम्हें पता है, उस दिन मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया। पर मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही मास्टर लैन ने उन्हें बुला लिया। विंग ये सुनकर अपने होठों को अंदर से ही बाइट कर लेता है, पर जैंग चैंग के फेस का स्माइल देख वो भी स्माइल करने की कोशिश करता है। तब जैंग चैंग एक्साइट होकर कहते हैं, ये विंग, तुम्हें तुमने तो ये गौर ही नहीं किया, चिचेनगा मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी तो उनसे शादी कर कर लन से ही जाऊंगा। और अभी तुम्हारा उनके भाई से शादी होने वाला है, तो हम हमेशा साथ ही साथ रहेंगे और इतना खुश रहेंगे। ये बोल वो विंग को गले से लगा लिया। विंग मुस्कुरा कर कहता है, हाँ, इसीलिए तो मैं वहाँ शादी कर रहा हूँ। और मैंने बचपन से कहा था ना कि मेरा हस्बैंड वो ताकतवर भी होगा और सुंदर भी। मैंने दूसरे राजकुमार के बारे में सुना है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी। लो, आज साबित भी हो गया कि मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा ही ताकतवर होगा। मेरा होने वाला हस्बैंड के चर्चे तो पूरे वर्ल्ड में हैं। जेंग जेंग मुंह बना कहता है, नहीं, मेरे गगा बहुत ताकतवर है। तुम्हारे उस लैनवांग से 100 गुना ज़्यादा अच्छे हैं वो। दोनों ऐसे ही तू मैंने में करने लगे, पर तभी यानली कहती है, तुम दोनों फिर चालू हो गए। वैसे तुम दोनों से ज़्यादा मेरे होने वाले हस्बैंड सुंदर है। ये बोल वो शर्मा गई। विंग जैंग जैंग यानली को टीज करते हुए कहता है, ओ सीजे, आप अभी से नॉट फेयर यार, आप अपने भाइयों के हस्बैंड उनकी तुलना कर रहे हो, अभी से उनकी तरफदारी। वाह। यान ली शर्मा कर कहती है, अब बस भी करो तुम दोनों। और आइन, चलो खाना खा लो, फिर तुम्हें अपना विवाह के कपड़े भी तो देखने होंगे ना, कल तुम्हारी शादी है। विंग फिर सीरियस हो गया और अपना सर हाँ में हिलाकर बोलते हैं, हाँ, मेरी कल शादी है ना। वहीं दूसरी तरफ लैंड सेक्ट में शादी की जोरों तोर शोरों से तैयारी चालू हो चुकी थी। लैन किरेन, सिचैन और वांगजी से शादी की बातें कर रहे थे, पर तभी वहाँ लैंड डिसाइपल आकर बताते हैं, मास्टर लैन, सैरी टाउन में कुछ घोस्ट स्पिरिट ने हमला कर दिया है, हमें वहाँ बुलाया गया है। वांगजी कहते हैं, अंकल, मैं जाकर आता हूँ। पर लैन किरेन कहते हैं, नहीं वांगजी, तुम नहीं जा सकते, कल तुम्हारी शादी है। शिचैन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, शिचैन, तुम जाओ। शिचैन भी उन्हें नोट कर वहाँ से चले गए। वांगजी कहते हैं, पर अंकल, आपने मुझे जाने से क्यों मना किया, शादी तो कल है ना। लैन किरण कहते हैं, तुम शादी तक अब बाहर नहीं जा सकते। ये बोल वो उसे कहते हैं, अब तुम अपने रूम में जाओ, कल तक तुम अब किसी को भी देख नहीं पाओगे, ओके। लैन वांगजी भी नोट कर अपने रूम में चला गया, पर तभी एक डिसाइपल आकर उन्हें बताता है, मास्टर लैन, सेक्ट लीडर जियांग आपसे मिलने आए हैं। मास्टर लैन उन्हें हाँ में जवाब देकर कहते हैं, उन्हें हॉल में बैठाओ, मैं आता हूँ। वो डिसाइपल भी हाँ में जवाब देकर वहाँ से चले गए। सीन शिफ्ट होता है। लन किरैन जैंग फेंगमिया से पूछते हैं, जी कहिए,
वो तैयारी तो अच्छे से चल रही है ना? कुछ ज़रूरत है? आप बता दीजिए, हम आपके लिए सारा बंदोबस्त कर देंगे। पर ज़ैंग फेंगमिया कहते हैं, नहीं नहीं, हम उसके लिए नहीं आए हैं। हम बस बताना चाहते हैं कि वो मेरा ओमेगा बेटा, वो लैन की रैन कहते हैं, क्या हुआ? आप साफ साफ बताइए। ज़ैंग फेंगमिया एक डीप ब्रेथ लेकर बोलते हैं, आपने हमें कौन से ओमेगा बेटा से शादी करनी है ये नहीं बताया था, इसीलिए हमने हमारे छोटे बेटे विंग की शादी लैन वांगजी से तय किया है। लैन किरैन कहते हैं, हाँ, उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। वैसे भी वांगजी ने भी कोई नाम नहीं बताया था, तो ठीक ही है, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। पर आपका ओमेगा बेटा तो राज़ी है ना? ज़ैंग फेंगमिया हाँ में जवाब देकर बोलते हैं, हाँ, पर प्लीज़ मेरे बेटे को अच्छे से रखिएगा। वो मेरा बेटा नहीं है, मैंने उसे अडॉप्ट किया है। वो 8 साल का था तब मैंने उसे अडॉप्ट किया था, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? लैन किरैन मुस्कुरा कर कहते हैं, हमें उसमें क्या आपत्ति है? वांग जी बस अपने ओमेगा को चाहता है और उसने आपका सेक्स चुना है। अगर आप हमारे वांग जी के लिए विंग का रिश्ता दे रहे हो, तो आप कुछ सोच समझ कर ही दे रहे होगे, इसलिए हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। वैसे भी वांग जी ने पहली बार शादी के लिए हाँ कहा है, और अगर उसकी शादी नहीं हुई तो उसे बुरा लगेगा, इसीलिए हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। और हमारे लिए वांग जी की शादी होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई ओमेगा कौन है, क्या नाम है, उससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बोल वो अपने चाय पीते हैं। ज़ैंग फेंगमिया भी हाँ में जवाब देकर अपना चाय पी वहाँ से जाने लगे। पर तभी लैन किरैन कहते हैं, हमने आपके बेटे के लिए बहुत सारा तोहफा भी तैयार किया है, आप उसे साथ ही ले जाइए। ज़ैंग फेंगमिया नोट कर उन सभी सामानों को अपने साथ ले गए। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने रूम में बैठा बैठा बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी शादी ज़ैंग चैंग से हो रही है। तो वहीं सिचैन भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि वांग जी की शादी विंग से तय नहीं हुई है, ज़ैंग चैंग से तय हुई है। सिचैन अपने मन में सोचते हैं, कुछ सालों बाद जब विंग पूरी तरह 18 का हो जाएगा, तब मैं उसके लिए रिश्ता भेजूंगा। वो कितना खुश होगा ना, उसका भाई और वो एक साथ हमारे लैंड साइड में रहेंगे। कितनी खुशी की बात होगी उसके लिए। दोनों भाइयों को नहीं पता था कि एक पल में उसकी ज़िंदगी किस तरह मोड़ ले ली है। एक भाई जिसने अपने दिल का बात उस इंसान से नहीं कहा जिसे वो प्यार करता है, तो वहीं दूसरा ये सोच रहा है कि जिससे वो प्यार करता है उससे उसकी शादी होने वाली है। पर दोनों ही गलत है। जिससे वो शादी करने वाला है वो उसके भाई का प्यार है, और वहीं सिचैन जिससे प्यार करता है, आज के बाद वो उसके भाई का हस्बैंड होगा, या बोलो तो वाइफ होगा। ये दोनों की भाई की किस्मत भी बहुत ज़्यादा ही अजीब हो गई है ना। वो दिन वो रातें भी उसी प्रकार बीत जाती हैं। अब अगली दिन हो जाती है। आज वांग जी और विंग की फाइनली शादी होने वाली है। पर वांग जी के मन में तो वो उसके साथ शादी कर रहे हैं जिससे वो प्यार करते हैं, मतलब कि जैंग चैंग से। वांग जी अभी तक सोच रहे हैं कि उसकी शादी जांग चैंग से हो रही है। वहीं सिचैन अभी भी अपने काम में लगे हुए हैं। सैरी टाउन में सारे लोग लैंसेक्ट आने लगे थे। वहीं वांगजी के रूम में वांगजी को कई सारे अल्फा सर्वेंट सजा रहे थे। वांगजी आज रेड अटायर में बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। उसे कोई भी देखकर पागल हो जाए, वो इतना खूबसूरत लग रहा था। सारे ओमेगा उसे देखकर उसकी ही बातें कर रहे थे। तभी वहाँ सिचैन आते हैं। सिचैन अपने भाई को दूल्हे के लिबास में देखकर बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गए। वो
अपने भाई को देखकर बोलते हैं, वांग जी, आज तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। वांग जी हल्का सा स्माइल करता है। सीचैन कहते हैं, अब तुम जिसे पसंद करते हो वह फाइनली तुम्हारा होगा। और सीचैन अपने भाई का कपड़ा ठीक करते हुए बोलते हैं, उसे तुम अच्छे से रखना, ठीक है। वांग जी भी नोट करता है और कहता है, अब चलो, सारे लोग बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि वांग जी आज बारात लेकर जांग सेक्ट जाने वाला था। सारे लोग वांग जी को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि वांग जी एक राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। वांग जी अपने घोड़े पर बैठकर चलने लगा। कुछ घंटों बाद वो जांग सेक्ट पहुंच गए थे। जांग सेक्ट बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। सारे लोग वांग जी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि वो विंग को जानते थे। वो कितना चुलबुला है, वो कितना खूबसूरत है। सारे लोग बातें कर रहे थे कि विंग जिस तरह सुंदर है, जिस तरह अच्छा है, उसी प्रकार उसे एक अल्फ़ा मिला है। दोनों की मैच बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होगा। सारे लोग यही सब बातें कर रहे थे, पर वांग जी उस ओमेगा का नाम नहीं सुनता, इसीलिए वो भी मन ही मन खुश हो रहा था कि जिस ओमेगा से वो शादी करने वाला है, सारे लोग उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, उन दोनों की जोड़ी की तारीफ़ें कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद वांग जी फाइनली जांग्स के महल में आ रुका था। जांग फैंगमिया और मैडम यू उन सभी का स्वागत करते हैं। वो हॉल में बैठे हुए थे। प्रीस्ट उन लोगों से कुछ रिचुअल करवा रहे थे, पर वहाँ अभी तक विंग नहीं आया था। तभी प्रीस्ट कहते हैं कि अब दुल्हन को लाया जाए। मैडम यू यानली को इशारा कर बोलती है, जाओ विंग को लाओ। यानली भी नोट कर अंदर चली गई। विंग अपने रूम में बैठा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस था। वो अपने दिल पर हाथ रख बोलता है, विंग, आज तुम्हारी शादी है। तुम्हें अब सिचैनका को भूलना होगा। तुम्हें अब दिल से अपने राजकुमार, अपने अल्फा राजकुमार को अपनाना होगा। प्लीज़ तुम सिचैनका को देखकर कुछ फील मत करना। विंग यही सब अपने मन में बोल रहा था, पर उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हुई थी। तभी गेट पर नॉक होता है। विंग अपने सर्वेंट जैसे ही गेट खोलते हैं, यान ली कहती है, विंग तुम तैयार हो गए। जैसे ही वो सामने देखती है, वो एकदम ज़्यादा ही इमोशनल हो गई, क्योंकि विंग अपना वेल डालकर बैठा हुआ था। वो रेड टायर में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। उसके वो मिल्की वाइट स्किन, उस पे सुनहरी कलर की वो ज्वेलरी, रेड कलर का वो अटायर, उसके वो लंबे लंबे बाल जो अभी भी उस वेल के बाहर दिख रहे थे। यान ली उसे देखकर उसे हक कर बोलती है, तुम आज के बाद से हमसे दूर चले जाओगे विंग। प्लीज़ वहाँ अच्छे से रहना और हमें याद ज़रूर करना। विंग भी इमोशनल हो गया और यानली को हक कर लेता है और वो हल्का सा रोने लगा। पर यानली उसे कहती है, अरे अरे, रो मत, नहीं तो तुम्हारा मेकअप ख़राब हो जाएगा। विंग अपने आप को शांत करता है और यानली कहती है, अब चलो, प्रीस्ट ने बुलाया है। विंग धीरे धीरे उस हॉल की तरफ जाने लगा। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो दिल अभी ही बाहर आ जाएगा, पर वो अपने मन में ही बोलता है, प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़। पर वो और भी ज़्यादा धड़क रहा था। घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी कि क्या होगा। जैसे ही वो हॉल के अंदर कदम रखते हैं, सारे लोग बस विंग को ही देखने लगे, क्योंकि विंग सच में उस रेड गाउन में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। उसने रेड चाइनीज़ वेडिंग गाउन पहना हुआ था। उसने अपने फेस पर एक वेल ढका हुआ था। उसके हाथों में, उसके पैरों में सुनहरा कलर का ज्वेलरी लगा हुआ था।
उसके बाल बहुत ज़्यादा ही लंबे थे, कमर से नीचे तक। विंग एक लड़की से कम नहीं लग रहा था। सारे लोग उसे ही देखते जा रहे थे। बस सारे लोग ये प्रे कर रहे थे उस ओमेगा का एक बार चेहरा दिख जाए, जिसका हमारे वांग जी से शादी हो रहा है, जिसका हमारे हंगवान जुन से शादी हो रहा है। वो सारे लोग देखना चाहते थे कि किस ओमेगा के साथ उस अल्फा की शादी हो रही है, जिस अल्फा के लिए सारी लड़कियां मरती हैं। सारे ओमेगा उसके प्यार के लिए तरसते हैं, उसे देखने के लिए तरसते हैं। आज कौन सा ओमेगा है जो हमारे वांग जी से शादी कर रहा है? विंग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था, पर तभी सिचैन, उसे तो ऐसा लग रहा था मानो कुछ गलत हो रहा है। उसका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था, उसे घबराहट हो रही थी, इसीलिए वो बाहर चला जाता है। वो चारों तरफ बस विंग को ही ढूंढने लगा, क्योंकि उस हॉल में उसे कोई भी विंग के जैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि विंग की बॉडी, उसके कपड़े देखकर सिचैन को समझ आ जाता था, क्योंकि विंग हमेशा ही ब्लैक और रेड कलर का कपड़ा पहनता था। इसीलिए वो वहाँ सबको देख रहा था, पर उसे विंग दिखा ही नहीं। वो बाहर आता है, पर तभी एक ओमेगा से वो टकरा गया। सिचैन जल्दी से उस ओमेगा से सॉरी कहता है, पर जैसे ही उसने उस ओमेगा को देखा, वो बोलता है, जैंग जैंग, तुम यहाँ? जैंग जैंग स्माइल कर कहता है, गग्गा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप अंदर क्यों नहीं हो? सिचैन कंफ्यूज होकर बोलते हैं, तुम तुम यहाँ हो तो वहाँ वहाँ कौन है? जैंग जैंग स्माइल कर बोलते हैं, वो आपको नहीं पता क्या? आज विंग की शादी है, तो वहाँ विंग ही तो होगा ना। ये सुनकर तो सिचैन के पैरों तले जमीन ही खिसक गया। जिस बात की उसे डर लग रहा था, उसका दिल इतना घबरा रहा था, वो वो बात ये है कि उसका प्यार उसके भाई के साथ शादी कर रहा है। सिचैन बहुत ज़्यादा ही शॉक में आ गए थे। वो जल्दी से अंदर भागने लगे। जैंग चैंग कंफ्यूज होकर सिचैन को देखता है, फिर वो भी उसके पीछे जाता है। वो सिचैन का हाथ पकड़ बोलता है, गगा क्या हुआ? लैन सिचैन कहते हैं, वो विंग विंग की शादी कैसे हो सकती है? पर जैंग जैंग कहते हैं, क्यों नहीं हो सकती? बाबा ने और हम सब ने आप लोगों को बता दिया था कि विंग की शादी होगी। सिचैन कहते हैं, नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विंग की शादी वांग जी से कैसे हो सकती है? नहीं, ये बोल वो जैंग जैंग से हाथ छुड़ाकर अंदर भागने लगा। जैंग चैंग भी अंदर उसके पीछे पीछे भागने लगा। सिचैन अंदर जाते साथ ही देखता है कि वांग जी के बगल में विंग है। उन दोनों के हाथों में ही रेड कलर का कपड़ा रखा हुआ है, और बीच में एक कपड़े का फूल बना हुआ है। दोनों पहली अपनी एंसेस्टर, अपने माता पिता को बो करते हैं, फिर अपने बड़ों को बो करते हैं, और तीसरा जैसे ही अपने आप को करने वाले थे, तभी उसी टाइम सिचैन ने उन्हें देखा था। सिचैन आगे बढ़ रहे थे, पर तभी वो वहीं पर ही रुक गए। वो सोचते हैं, नहीं, मैं उन्हें अब नहीं रोक सकता। विंग विंग मेरे सामने ही मेरे भाई का वाइफ बन चुका है। ये कैसा ये कैसे हो सकता है? ये सिचैन इतनी शॉक में पड़ चुके थे, वो तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनका मानो उनकी पूरी बॉडी वहीं पर सुन्न पड़ गई हो। उनकी आंखों से बस आंसू निकल रहे थे। उसकी आंखों के सामने उसका प्यार उसके भाई से शादी कर रहा है। विंग और वांग जी दोनों ही अब अपने आप को
बो करते हैं। उनका तीसरा बो भी हो चुका था। फाइनली अब वो दोनों शादी कर चुके थे। तभी प्रीस्ट उन दोनों को वाइन पीने के लिए कहते हैं और वो बताते हैं कि ये वाइन पीते ही वो दोनों एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी के लिए बंध जाएंगे। वो दोनों एक दूसरे के सोल से बंध जाएंगे। वो जन्मांतर के लिए अब हस्बैंड और वाइफ बन जाएंगे। ये सुनकर सी-चैन का दिल टूट रहा था। उनकी आंखें बहुत ज़्यादा ही वाटरी हो गई थी। वो बस रो ही जा रहा था। पर जैंग चैंग सिर्फ सी-चैन को देख रहे थे। फिर उस तरफ जैंग चैंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। सी-चैन रो क्यों रहे हैं। विंग और वांग जी अब दोनों पति पत्नी बन चुके थे। प्रीस्ट कहते हैं अब जाकर सभी बड़ों की आशीर्वाद ले लो, उसके बाद विदाई होगा। दोनों सारे लोगों का आशीर्वाद लेते हैं। पहले वांग जी और विंग अपने अंकल लैन किरैन के पास जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। फिर जैंग फेंगमिया की तरफ, फिर मैडम यू की तरफ। मैडम यू सिर्फ लैन वांग जी को आशीर्वाद देती है, पर विंग के सर पर बस वो हल्का सा हाथ रख पीछे हटा लेती है। सारे लोग उन लोगों को बधाई देते हैं। वांग जी और विंग अब धीरे धीरे सी-चैन की तरफ जा रहे थे। सी-चैन जल्दी से अपने आँखों से आंसुओं को पोंछ लेते हैं। वांग जी अपने भाई से देखकर बोलते हैं, भाई आप खुश हो ना मेरे लिए। सी-चैन ना चाहकर भी हमें जवाब देते हैं, जिसे सुन विंग का तो दिल ही टूट गया। वेल के अंदर विंग के तो आंसू बहते ही जा रहे थे, पर वो अपने आंसुओं पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। कुछ घंटों बाद विंग का विदाई चालू हो गया था। विंग उन सभी से दूर होने के कारण और भी ज़्यादा रोने लगा। उसके आंसू अब बहुत ज़्यादा निकलने लगे। वो अब दिल खोल कर रोना चाहता था। अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने अंकल को, अपने परिवार को लास्ट बार देखना चाहता था। उसे पता था कि मैडम यू उसे पसंद नहीं करती, पर भी वो एक बार उनके गले लगना चाहता था। पर मैडम यू दिखाने के लिए भी नहीं, उसे तो हक भी नहीं करती। विंग और भी ज़्यादा टूट रहा था कि एक बार तो उसकी आंटी मैडम यू उसे हक कर ले, उसे एक माँ का प्यार दे दे, पर नहीं, मैडम यू ऐसा करती ही नहीं। पर यान ली उसे टाइटली हक कर लेती है। विंग उसका वो ममता भरा लाड देखकर और भी ज़्यादा रोने लगा। तो चलिए हम कल देखेंगे कि विंग का लाइफ लैंडसेट में कैसा बीतता है और हमारे वांगशान का फर्स्ट नाइट कैसे होता है। चलो बाय बाय।